तो वास्तु शास्त्र की ये हमारी क्लास नंबर 27 है। अब शुक्र का इम्पैक्ट हमें पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ वीनस। तो घर की जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन होती है उसको हम आग्नेय कोण डायरेक्शन भी बोलते हैं, और साउथ ईस्ट डायरेक्शन का जो स्वामी होता है वो होता है शुक्र ग्रह। अब वीनस जो यानी कि शुक्र जो है वो किस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो वीनस रिप्रेजेंट करता है जो कपल का बेडरूम होता है उसको, या वो जगह जहाँ पे परिवार का धन रखा जाता है वो भी जगह शुक्र की होती है। या अगर आपके घर में कोई पेड़ है, ट्री है जिस पे फल लगते हैं, फ्रूट लगते हैं, तो वो भी शुक्र है। अब साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपने मान लो खाने का सामान रखा हुआ है कुछ, या आपने वहाँ पे पानी रखा हुआ है, या वहाँ पे कोई वाटर टैंक है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, तो फिर उस घर की जो मालकिन होती है और उसकी जो डॉटर होती है, लड़की होती है, उनको हेल्थ इशू फेस करने पड़ते हैं। और घर की मालकिन को या उसकी बेटी को किसी न किसी रीज़न से बिना मतलब पे कोई बदनामी का सामना करना पड़ता है, डिफेमेशन झेलना पड़ता है। और घर के लैंडलॉर्ड की जो इनकम होती है वो कम होती है और घर के खर्चे ज़्यादा होते हैं, जिससे कि उसको लोन लेना पड़ता है, उधार मांगना पड़ता है, और वो लोन में डूबा रहता है। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में किचन का होना सबसे शुभ माना जाता है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में किचन का होना बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। और अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में किचन है तो घर की लेडीज़ बड़ी हैप्पी रहती हैं, और किचन में भी जब वो काम करती हैं तो उनको गुस्सा नहीं आता, बड़ी खुश होकर वो किचन में काम करती हैं। अब नेक्स्ट है वीनस एंड सैचरन। अब वीनस के साथ अगर शनि की युक्ति बन रही है घर में तो देखो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब वीनस है बेडरूम और शनि है स्टोर रूम। कौन सा स्टोर रूम? जहाँ पे अनाज रखा हुआ है। तो जहाँ पे अनाज रखा हुआ है वो स्टोर रूम की बात हो रही है, वो शनि है। अब मान लो स्टोर रूम में जाने का जो रास्ता है वो बेडरूम से होके जाता है, यानी अगर आपने स्टोर रूम में जाने तो बेडरूम से होते हुए जाना पड़ेगा, या आपने बेडरूम को ही स्टोर रूम बना रखा है, या स्टोर रूम को ही बेडरूम की तरह आप यूज़ कर रहे हो, तो यानी शुक्र और शनि की युक्ति साथ में हो गई। तो उस घर में जो घर की मालकिन होती है उसका लक बड़ा तेज होता है, और घर का जो मालिक होता है जब उसकी शादी हो जाती है तो उसका जो ग्रोथ है वो मैरिज के बाद स्टार्ट होता है। अब मान लो जहाँ पे घर की ज्वेलरी और कपड़े रखे हैं उसी प्लेस पर आपने ई टेबल्स भी रख दिए, यानी उसी रूम में ज्वेलरी और क्लॉथ है, उसी रूम में आपने ई टेबल्स रख दिए, तो घर में कोई ना कोई पर्सन ऐसा होगा जो लग्जरी गुड्स में डील करता है, जैसे कार का शोरूम हो, इस तरह से लग्जरी आइटम में डील करता है, या फिर वो ब्याज का बिजनेस, फाइनेंस का बिजनेस करता है, लोगों को पैसा उधार देता है फाइनेंस पे, और उससे वो अच्छी खासी इनकम भी जनरेट करता है। नेक्स्ट है वीनस और राहु। अगर वीनस और राहु की युक्ति हुई है तो देखो, वीनस का मतलब है बेडरूम और राहु का मतलब है अंधेरा। तो अब अगर बेडरूम में प्रॉपर लाइट नहीं है, क्योंकि मान लो वहाँ पे वेंटिलेशन नहीं है, तो वेंटिलेशन की कमी से बेडरूम के अंदर प्रॉपर लाइट नहीं आ रही, तो यानी वीनस और राहु की युक्ति बन गई। तो फैमिली मेम्बर्स हमेशा सैड रहेंगे और बड़े अशांत रहेगा उनका मन। जो घर की मालकिन होगी वो भी बहुत डरपोक होगी। या फिर घर का जो बेडरूम है, सॉरी, जो बेडरूम है घर का, उस बेडरूम का जो दरवाज़ा है वो बाकी दरवाज़ों से बड़ा है। तो आपको एक बात बताता हूँ कि अगर घर का जो सबसे बड़ा दरवाज़ा होता है वो भी राहु होता है, या जो मेन डोर का दरवाज़ा होता है वो भी राहु होता है, तो मेन डोर का दरवाज़ा या घर में सबसे बड़ा दरवाज़ा वो राहु होता है। तो बेडरूम का जो दरवाज़ा है वो सबसे बड़ा दरवाज़ा है घर के दूसरे दरवाज़ों से।
तो फिर वीनस और राहु की युक्ति बन गई। या जो कपल है उनका जो बेड है, वो जो दरवाज़ा है बेडरूम का, जस्ट बेडरूम के दरवाजे के बिल्कुल सामने फ्रंट में कपल का बेड बिछा हुआ है, तो फिर क्या होगा? तो अगर ये सिचुएशन है, तो फिर ये अगर ये सिचुएशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन है ये, ध्यान रखना कि जो बेडरूम का दरवाज़ा है वो सबसे बड़ा दरवाज़ा है घर के अन्य दरवाज़ों से, या फिर जो बेडरूम का दरवाज़ा है उसके जस्ट सामने कपल का बेड बिछा हुआ है। तो फिर जो वाइफ होगी उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा। नाउ नेक्स्ट है वीनस एंड केतु। अब वीनस का मतलब है बेडरूम, कपल का बेडरूम, और केतु का मतलब है एक गली टाइप, गैलरी टाइप। तो अब मान लो जो बेडरूम है कपल का, उसका शेप कैसा है? आगे फ्रंट साइज से तो बिग है, और लास्ट में से वो स्मॉल साइज है, यानी आगे से बड़ा है बेडरूम और पीछे से छोटा होता गया, तो फिर ये एक गली टाइप बन गया। तो यहाँ पे वीनस और केतु की युक्ति बन गई। या फिर बेडरूम के साथ बाथरूम अटैच है, तो बाथरूम भी केतु होता है, तो बाथरूम रिप्रेजेंट यानी केतु बाथरूम को भी रिप्रेजेंट करता है, तो बाथरूम में केतु की प्रेजेंस होती है। तो बाथरूम अगर बेडरूम के साथ अटैच है, यानी शुक्र और केतु की युक्ति बन गई। या फिर बेडरूम में जो जाने का रास्ता है वो किसी पतली गली से है, यानी कोई पतली सी गली है घर में, पतली सी गैलरी है घर में, उस गैलरी से होके आप अपने बेडरूम में जाते हो, तो फिर यहाँ पे वही पतली सी गली केतु हो गई और बेडरूम हो गया शुक्र। तो फिर अगर ये सिचुएशन बन रही है, तो फिर जो लैंडलॉर्ड है उसको अपनी ग्रोथ में हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं और हैप्पीनेस की कमी रहती है उसके जीवन में। क्या था ये कि भाई, या तो जो बेडरूम है, बेडरूम जो कपल का बेडरूम है उसके साथ बाथरूम अटैच है, नंबर 1, या किसी पतली सी गली से होकर आप बेडरूम में जाते हो, यानी बेडरूम में जो जाने का रास्ता है वो किसी पतली सी गली से होकर जाता है, नंबर 2। या फिर जो बेडरूम है उसकी शेप ऐसे है कि आगे से आगे फ्रंट में से बिग है और लास्ट में से वो बिल्कुल स्मॉल हो गया है, इस तरह की शेप है, नंबर 3। तो फिर ये शुक्र और केतु की युक्ति बन गई। तो फिर क्या होगा? लैंडलॉर्ड को बहुत सारी हर्डल्स फेस करनी पड़ेंगी अपनी ग्रोथ में और लैक ऑफ हैप्पीनेस रहेगी। तो ये था हमारा इफेक्ट ऑफ वीनस यानी शुक्र का प्रभाव वास्तु ऑफ हाउस पर।